हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सोलंकी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्मार्ट क्लासेस पर। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ने वाले हैं, आगे पिछली क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर, वर्ग। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे ने अगर इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है, ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 देखना है तो इससे पहली वाली जो वीडियो है स्क्वायर की, पार्ट 1 है। मैंने उस वीडियो में स्क्वायर के कंसेप्ट को समझाया है। मैं मानता हूं कि अभी मैं मेंसुरेशन थोड़ा सा हमारा स्लो चल रहा है, लेकिन गारंटी ले रहा हूं कि प्रत्येक बच्चे के मन से ये भय निकाल दूंगा कि मेंसुरेशन एक कठिन टॉपिक होता है, बच्चे को समझ नहीं आता है। कल जैसा कि मैंने कल की क्लास में स्क्वायर के कंसेप्ट को समझाया था कि स्क्वायर से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो आज डिस्कस करेंगे हम। कल हमने सीखा कंसेप्ट, एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, जब स्क्वायर के अंदर सर्कल बना दिया जाए तब क्या होगा, बाहर बना दिया जाए तब क्या होगा। तो आज एक दो कंसेप्ट और बचे हुए हैं, फिर आगे की क्लास जो है अभी कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका मेंसुरेशन का अभी मैंने आयत पढ़ाया, फिर पढ़ाया मैंने वर्ग, तो वर्ग और आयत का दोनों का आपके दिमाग से बिल्कुल भय निकाल देंगे कि भैया वर्ग एक कठिन होता है, हमें समझ में नहीं आता है, आयत कठिन होता है, हमें समझ में नहीं आता है। इसके बाद आगे की क्लास हम लोग ऐसा नहीं कि 2D पढ़ते रहेंगे, 2D के बाद हम लोग 3D पे भी जाएंगे, आयतन भी निकालना सीखेंगे, वक्रपृष्ठ भी निकालना सीखेंगे और संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन स्क्वायर। इसका आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसके एक दो कंसेप्ट जो रह गए वो कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कर रहे हो कि वीडियो जैसे स्टार्ट करते हो तो वीडियो को 1 से 2 मिनट देखते हो और वीडियो को एडिट करके बैक करके चले जाते हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तब तक कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि कोई बच्चा ये बोलता है कि सर हमें तो आयत आता है, हम आयत क्यों पढ़ें? भाई आयत नहीं पढ़ना तो वर्ग पढ़ो, आप वर्ग स्टार्टिंग करो, आपको जो टॉपिक नहीं आता वही पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको अपना टाइम वेस्ट करना है, आपको अगर वर्ग समझ में नहीं आता तो आप वर्ग पढ़े, लेकिन क्लास को कंटिन्यू देखें, कंटिन्यू। जैसा कि हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो, डेली एक वीडियो डाल रहे हैं। अभी तक हमने परसों तक, लास्ट डे तक हमने स्क्वायर वो पढ़ा था तुम्हारा रेक्टेंगल, अब हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं। तो स्क्वायर की वीडियो कल हो गई है, तो पहले आप कल की वीडियो में कंसेप्ट समझें। मैंने आपको एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश की है, वही आज करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि स्क्वायर के अगर एक वृत्त अंदर बना दिया जाए, अंतःवृत्त, एक वृत्त बाहर बना दिया जाए, तो इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, मैंने आपको कल डिस्कस कर चुका हूं। आज की क्लास में देखेंगे कि एक हमारा वर्ग है, जैसे कि मैंने माना कि ये तुम्हारा एक वर्ग है, ये वर्ग है ए बी सी और डी, ये एक वर्ग है। अब तक लास्ट की क्लास में मैंने वर्ग के अंदर वृत्त बनाया था और एक वृत्त बाहर बनाया था, लेकिन इस बार मैं वर्ग के भीतर ही वर्ग बना रहा हूं। एक और वर्ग बनाया इसके भीतर, ये बोल सकते हैं P Q R S, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि P, Q, R, S ये मिड पॉइंट है। क्या है? मध्य बिंदु है। तो यहां से पहला पॉइंट देखो, पहला कंसेप्ट तो यहीं से निकल के आ गया कि किसी भी वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाता है तो उससे बनने वाली आकृति भी वर्ग होती है। जैसे अगर PQRS जो है इसके मिड पॉइंट हैं, तो इनको अगर मिलाया जाएगा तो ये भी क्या होगा, एक वर्ग ही बनेगा तुम्हारा। ये PS, SR, RQ और QP ये भी एक वर्ग है। अगर मैं इसके मिड पॉइंट को मिलाता हूं, चलो अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जैसे कि यहां से अगर मैं डायगोनल डालूंगा तो यहां से ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से ये विकर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहां से ये विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैं कल की क्लास में आपको सिखा चुका हूं कि किसी भी वर्ग के अंदर अगर तुम ऐसे विकर्ण डालते हो तो 4 एरिया बनते हैं, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल बनते हैं
और चारों ट्राइंगल का एरिया आपस में क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही बात करें तो मैंने इसका एरिया 1 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1। लेकिन देखने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका एरिया क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। जैसे कि मुझे आपको पता है कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये भुजा बराबर, ऐसे ये भुजा और ये भुजा भी बराबर। जब मैं विकर्ण, ये विकर्ण का काम करेगा, किसका काम करेगा, विकर्ण का। तो आपको पता है विकर्ण बनाते हैं तो ये दोनों एरिया आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो मैं निकालूं क्षेत्रफल ABCD, ABC का क्षेत्रफल अपॉन क्षेत्रफल PQRS। तो ABCD का क्षेत्रफल देखना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और PQRS का कितना है 1 2 3 4, 2:1 या 2/1। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है कि जब भी किसी वर्ग के अंदर उसकी मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक वर्ग बनता है, तो दोनों का जो अनुपात होता है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल अपॉन छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, या बड़े वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, कितना आ जाता है तुम्हारा, 2:1 आ जाता है तुम्हारा। ठीक है, अब डिपेंड करता है भैया यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, सर यहां से क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो देखने वाली बात है। एक बार नोट करेंगे जल्दी से, क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां से। देखो क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, आपको दिया होगा कि वर्ग स्क्वायर ABCD का जो एरिया है वो दे रखा होगा आपको 81। कितना दे रखा होगा, 81 दे रखा होगा। और आपसे पूछा होगा, ये 81 दे रखा होगा, आपसे पूछा होगा कि वर्ग PQRS का एरिया क्या होगा, ये पूछा होगा। तो हमें पता है कि बड़े वाले का एरिया और छोटे वाले का एरिया का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। तो देखना यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 81 है, तो 2 की जो वैल्यू है वो 81 के बराबर है। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 81/2। तो 2 की वैल्यू यहाँ पर 81 और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81/2। तो दो छोटे वाले का एरिया कितना हो जाएगा, 81/2। तो मैं यहां से मैं कह सकता हूं कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल अंदर बनने वाले छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है, या फिर ऐसे कह लो कि अंदर बनने वाला वर्ग के क्षेत्रफल बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब कभी कभी पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि वर्ग के अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर वर्ग, कई सारे वर्ग दे रखे होते हैं। तो आप लोग भाई भ्रमित हो जाते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालेगा। हम लोग डायग्राम देख के ही चिंतित हो उठने लगते हैं कि इसका आंसर हमसे नहीं निकलेगा, और ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो एक बार मैं आपको सिखा दे रहा हूं कंसेप्ट। अगर ज्यादा तो मैं डायग्राम दे रखा है वर्ग के अंदर वर्ग, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो इसके मिड पॉइंट है PQRS, मैंने फिर इसके मिड पॉइंट को मिलाया, ये मिड पॉइंट, ये और ये, इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो ये भी एक वर्ग बनेगा। फिर मैंने क्या किया, फिर इसको मिलाया, इसके मिड पॉइंट को मिलाया, तो ये भी तो एक वर्ग बनेगा। फिर मैं इसके मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये भी एक वर्ग बनेगा तुम्हारा। इस प्रकार चेक करो कि कितने वर्ग बन गए, 1 2 3 4 5 वर्ग बन गए। तो मैं यहां आपको जरा सिखा दे रहा हूं। देखो एक वर्ग अनुपात, इससे छोटा थोड़ा सा, इससे और छोटा, इससे और छोटा, इससे और छोटा, इस तरह तुम्हारे 5 वर्ग बन गए। तो मैं अगर छोटे वाले का, अगर इस सबसे छोटे वाले का एरिया को मैं अगर 1 मानता हूं, कितना मानता हूं, 1 मानता हूं, तो बड़े वाले का एरिया ये कितना हो जाएगा, जैसा कि अभी बताया कि एक वर्ग के अंदर ऐसे करके अगर एक और वर्ग बनाया जाता है तो अनुपात कितना रहता है, बड़े वाले का 2, छोटे वाले का 1, रेशियो में रहता है ये। तो इसका 1 है तो बड़े वाले का 2, इससे ही बड़े को, इसके भी ऊपर 1 बना हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 4, इससे ऊपर कितना हो जाएगा, डबल करो भाई,
8, इससे ऊपर कितना हो जाएगा 16। कितने भी दे रखे हो आप छोटे से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके डबल करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन देखो मैं बताऊं कैसे आएगा। यहां आपको एक पॉइंट दे रखा होगा W X और Y और Z। छोटे वाला जो अंदर आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसका पॉइंट दे रखा होगा WXYZ और बोलेगा कि सबसे छोटे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है 20 मीटर स्क्वायर। तो सबसे बड़े वाले का पूछेगा। तो आप देखो छोटे वाले का अगर 20 मीटर स्क्वायर दे रखा है तो देखो ये 20, इसका कितना हो जाएगा 40, इसका 80, इसका 160, इसका कितना हो जाएगा 320। तो बड़े वाले का आ जाएगा 320। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। लास्ट कंसेप्ट बचा है तुम्हारा स्क्वायर का। बाकी जो कंसेप्ट बचे हैं मैं आपको ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री में कराऊंगा। अभी मेंसुरेशन से रिलेटेड इतने ही आपके कंसेप्ट बनते हैं। चलो अगला जो कंसेप्ट है, इस बार क्या करना है कि अंदर वृत्त नहीं बनाना है, केवल बाहरी वृत्त बनाना है। किसी वृत्त जो वर्ग है ABCD, ठीक है, ABCD एक वृत्त है, इसके बाहर की ओर एक वर्ग ABCD एक वर्ग है, इसके बाहर की तरफ एक वृत्त बनाया गया है। तो पूछ रहा है कि आपको निकालना है कि वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं कैसे निकालेंगे। मैं जानता हूं, मैंने इसकी भुजा को कितना मान लिया, पहले विकर्ण मानते हैं। ये इसका सेंटर है, तो यहां से O से लेकर A तक की दूरी को मैंने 1 मान लिया। कितना मान लिया 1। O से C तक की दूरी को कितना मान लिया 1। तो ये बताना जरा ये विकर्ण पूरा कितना हो जाएगा। अब बोलोगे सर तुमने 1 ही क्यों माना है? भाई आप अपने हिसाब से 2 मान लो, तब भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। O से लेकर A तक A, O से लेकर C तक 1, AC की बात करूं तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 2। AC अगर 2 है तो मैं जानता हूं कि विकर्ण जो है ये AC बराबर 2 रखा है तुम्हारा, तो मैंने इसको x मान लिया, इसको x मान लिया। तो हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4, भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 4, x स्क्वायर बराबर 4 और x बराबर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा √2। x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी √2। तो ये भुजा हो जाएगी √2 और ये भुजा कितनी हो जाएगी √2। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है, और भुजा कितनी है √2। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर लगा दिया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, तो 2:पाई। या बोल सकते हैं कभी कभी पेपर में क्या पूछ लेता है कि वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का, तो कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा π/2। ये चीज आपको डायरेक्टली याद रखनी है कि जब भी किसी वर्ग के चारों तरफ एक वृत्त बनाया जाता है उन दोनों का जो अनुपात होता है वो π/2 होता है। क्या होता है π/2। आप चाहें तो यहां पर पाई की वैल्यू को भी फिट कर सकते हैं। एक बार मैं पाई की वैल्यू को फिट करूंगा तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/7/2 हो जाएगी तुम्हारी। कितनी हो जाएगी 22/7 22/7/2। तो जरा काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 7 उधर पहुंच जाएगा तो आ जाएगा 11/7। ठीक है, आपको क्या है कि यहां से अगर ये याद है, ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप को इजीली सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया कि एक वर्ग दिया हुआ है, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा करके दिखाएंगे। एक वर्ग दिया हुआ है, इसके चारों तरफ एक परिवृत्त बना हुआ है, और परिवृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। कितनी है 5 सेंटीमीटर है। और
आपको बताना है वृत्त का क्षेत्रफल, या आपको पर्वत का क्षेत्रफल दे रखा है। पर्वत का क्षेत्रफल तुम्हें दे रखा है 21, कितना दे रखा है 22 मान ले रहा है, ठीक है। तो पर्वत का क्षेत्रफल तुम्हें अगर 22 दे रखा है तो वृत्त का क्षेत्रफल देखो मैंने लिख दे रहा हूं, वृत्त का क्षेत्रफल 22 है और आपको बताना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। बाकी इस और क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे इसको। देखो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा तुम्हारा, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है 11:7। कितना होता है 11:7। और जो है वृत्त का दे कितना रखा है 22, तो 11 की जगह कितना करना है 22 करना है। तो 11 से 22 करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ा है, तो भाई 7 को भी कितना करना पड़ेगा 2 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 14। तो वर्ग का क्षेत्रफल तुम्हारा आ जाएगा 14। तो आप ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए, क्लैरिटी दिखाने के लिए आपको सॉल्व करवाते हैं, वरना ये क्वेश्चन 2 सेकंड का क्वेश्चन था। 11 की वैल्यू 22, 1 की वैल्यू 2 और 7 की वैल्यू 14, ठीक है। अब यहां से कंसेप्ट तुम्हारे खत्म हुए, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, मैं क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल 0 से उठा रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन तो मैं दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि वर्ग की भुजा 10 मीटर है, यदि वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो उसका विकर्ण कितना होगा। ये तुम्हारा वर्ग है, इसकी भुजा 10 मीटर है, तो विकर्ण पूछा है डी। अब बताओ ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी 10। आपसे AC पूछा है तो AC का स्क्वायर कितना होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 200। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 10√2। अब भाई अगली बार से मैं आपको यहां डायरेक्ट बता दे रहा हूं, अगली बार से मैं सॉल्यूशन नहीं करके दिखाऊंगा। अगर कभी भी आपको किसी भी वर्ग की भुजा दी हो, क्या दी हो भुजा अगर तुम्हें दी हो, जैसे भुजा दी है 15, क्या दी है 15, अगर भुजा 15 दी है और विकर्ण तुमसे पूछा है, भुजा 15 है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व कराऊंगा 15√2। भुजा 15 विकर्ण 15√2। अगर भुजा 5 तो विकर्ण 5√2। अगर भुजा 20 तो विकर्ण कितना हो जाएगा 20√2। अगर भुजा 40 तो विकर्ण कितना हो जाएगा 40√2। अगर भुजा 50 तो विकर्ण कितना हो जाएगा 50√2। आपको विकर्ण में सिर्फ √2 ही लगाना है, ठीक है। आगे करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सेकंड क्वेश्चन दिखा हुआ है। तो मैं इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया भाई। इस बार क्या किया है क्वेश्चन में कि यदि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है विकर्ण दिया हुआ है ABCD, विकर्ण है तुम्हारा 20√2, विकर्ण दे रखा है 20√2 और आपको भुजा निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहां देखो एक बार कंसेप्ट को लिखा दे रहा हूं। जब भुजा दी हो, सुनना ध्यान से, जब भुजा दी हो और विकर्ण पूछा हो तो क्या करते हैं, जब भुजा दी हो तो विकर्ण पूछा हो तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, भुजा में √2, ये कंसेप्ट है। अगर भुजा दी हो विकर्ण पूछा हो तो भुजा √2, लेकिन अगर विकर्ण दिया हो और तुमसे क्या पूछा हो भुजा पूछी हो, ध्यान रखना ये डायरेक्ट करने के तरीके हैं तुम्हारे। अगर विकर्ण दिया हो भुजा पूछी हो तो क्या करते हैं, विकर्ण डिवाइड बाई √2, इतना काम करना है भाई तुम्हें, समझ में आ रहा है। अगर भुजा दी हो और विकर्ण पूछा हो तो भुजा √2, अगर विकर्ण दिया हो भुजा पूछी हो तो विकर्ण अपॉन √2। जरा इस क्वेश्चन में चेक करना कि विकर्ण कितना दिया हुआ है। विकर्ण तुम्हें दिया हुआ है 20√2। इस 20√2 में अगर मैं √2 का भाग लगा दूं, इस √2 का अगर भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और ये 20 क्या हो जाएगा हमारी भुजा हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अपनी भी आप, थर्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तुम्हें।
थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करा रहा हूं मैं आपको। ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, इसका एरिया, एरिया कितना दे रखा है 900, एरिया 900 है। तो भैया एरिया 900 है तो एरिया का मतलब क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर 900। अगर यहां से केवल अगर भुजा निकाली जाए तो भुजा कितनी हो जाएगी 30, क्योंकि भाई भुजा यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो आपकी भुजा हो जाएगी 30। और इसका विकर्ण कितना होगा, जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में सिखाया है, अगर भुजा दी हो और विकर्ण निकालना हो तो भुजा √2 कर देंगे, तो विकर्ण कितना हो जाएगा 30√2, ये मेरा विकर्ण हो गया। ठीक है, चलो भैया आपको जब तक छोटे छोटे क्वेश्चंस निकालना नहीं सीखोगे तब तक आप बड़े क्वेश्चंस नहीं निकाल पाएंगे। आपको ये निकालना आना चाहिए कि विकर्ण कैसे निकालते हैं, भुजा कैसे निकालते हैं, एरिया दिया हो तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, विकर्ण दिया हो तो एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चौथा क्वेश्चन है, यदि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, दो वर्गों की भुजाएं, दो वर्ग दिए हैं भाई, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, अनुपात दिया है 3:4। यहां पे भी मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, भुजाओं का अनुपात, यहां लिख दे रहा हूं मैं, भुजाओं का अनुपात। देखो यहां पे बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपको दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात कुछ भी दिया है तो ध्यान रखना वही उनके परिमाप का अनुपात होता है, वही उनके किसका अनुपात होता है, परिमाप का। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपकी भुजाओं का जो अनुपात दिया हो अगर 3:4, कितना दिया हो 3:4, तो परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा 3:4। ठीक है, दोबारा सुनो एक बार, अगर आपको भुजाओं का अनुपात 7:9 दिया हो तो परिमाप कितना हो जाएगा 7:9। दूसरा पॉइंट, अगर आपको परिमाप 7:9 दिया हो तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी 7:9। तो एक बार मैं यहां लिख दे रहा हूं, नोट करके पॉइंट, सब लोग नोट कर लेना इस पॉइंट को। दो वर्गों में जो अनुपात भुजाओं का होता है, भुजाओं का होता है, वही अनुपात वर्गों के परिमाप का होता है, वर्गों के परिमाप का होता है। और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात उनका वर्ग करने पर, उनका वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर जो अनुपात आता है, जो अनुपात आता है वह क्षेत्रफल का अनुपात होता है। दोबारा सुनो एक बार, दो वर्गों की जो भुजाओं का अनुपात होगा वही किसका होगा, परिमाप का। जो परिमाप का होगा वही भुजाओं का। जैसे ही तुम इनका स्क्वायर कर दोगे तो इनका भुजाओं का अनुपात निकल के, सॉरी क्षेत्रफल का अनुपात निकल के आ जाता है। जैसे भुजाओं का अनुपात दे रखा है तुम्हें 3:4, और मैं आपसे पूछूं कि परिमाप का अनुपात क्या होगा, परिमाप का अनुपात भी इतना ही हो जाएगा 3:4। लेकिन आपसे पूछे कि क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा कितना, स्क्वायर कर दो 9:16।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन ये पॉइंट जरा याद रखने वाले हैं भाई, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप वीडियो को ये पॉज करके थोड़ा सा लिख सकते हैं, वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अगर तब भी तुम्हें समझाने के बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, मैं आपको अगली वीडियो में वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में डाल दें कि सर ये समझ में नहीं आया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात, यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:6 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, विकर्णों का अनुपात, विकर्णों का अनुपात कितना दे रखा है तुम्हें, 5:6 दे रखा है। 5:6 मतलब डायगोनल 1 रेशियो डायगोनल 2 कितना होता है, 5:6 दिया है, ठीक है। अगर मैं किसी भी वर्ग का अगर विकर्ण निकालता हूं तो भैया मेरे हिसाब से पहला जो वर्ग विकर्ण आ रहा है वो 5 आ रहा है, दूसरा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो, क्या निकालना हो, क्षेत्रफल का जो अनुपात निकालना हो तो डायरेक्टली इनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो ये क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। अगर आपसे भुजाओं का अनुपात पूछता, भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात यही हो जाता तुम्हारा 5:6। लेकिन सर समझ में नहीं आया कि ये कैसे कर दिया आपने, कि जो विकर्णों का अनुपात इतना 5:6 उतना ही तुम्हारा भुजाओं का कैसे हो सकता है। क्षेत्रफल तो चलो स्क्वायर करते हैं मान लिया, भुजाओं का कैसे हो सकता है। देखो मैं आपको सिखाता हूं। मैंने माना कि यहां पे देखो इधर दो वर्ग बने हुए हैं तुम्हारे, ये दो वर्ग बने हुए हैं। इसकी जो भुजा है A1, इसकी भुजा है A2, इसकी भुजा है A1, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, इसका जो विकर्ण है वो हो जाएगा तुम्हारा, मैंने बोला था भुजा में √2 का गुणा करने पर विकर्ण आ जाता है, तो विकर्ण हो जाएगा A1√2। इस वाले का विकर्ण कितना हो जाएगा, इस वाले का विकर्ण हो जाएगा तुम्हारा A2√2, ठीक है। तो विकर्णों का अनुपात A1√2 अपॉन A2√2 बराबर विकर्णों का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6। √2 से तुम्हारा √2 कट जाएगा तो A1 अपॉन A2 बराबर कितना आ जाएगा, 5/6। तो देखना जरा A1 और अपॉन A2 ये किसका रेशियो आ गया है, ये जो रेशियो आया है वो भुजाओं का अनुपात आया है। तो मैंने आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा था कि जो अनुपात विकर्णों का होता है वही अनुपात किसका होता है, भुजाओं का। जो अनुपात विकर्णों का होता है वही अनुपात किसका होता है, भुजाओं का। तो डायरेक्टली आपको अगर एरिया निकालना है तो आप विकर्ण का स्क्वायर कर दो और दोनों का रेशियो निकालोगे तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं आता है तो मैंने आपको बार बार बोल रखा है कि कमेंट बॉक्स में डालो भैया कि क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन को दोबारा करा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा करा दूंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए। देखो भाई ये उसी टाइप के क्वेश्चन आ गए जैसा कि हमने आयत में किए थे कि यदि आयत की भुजा लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए या चौड़ाई को 50% बढ़ा दिया जाए, तो इस बार क्या करना है कि वर्ग की भुजा को 50% बढ़ाना है। तो देखना भुजा को बढ़ाना है तुम्हें 50%, तो पहले तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, कितनी होती है, 1/2। 1/2 का मतलब है कि पहले भुजा कितनी रही होगी, कि पहले भुजा रही होगी 2 और वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि हुई है 1 की, तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 3। समझ में आया ना, पहले भुजा थी 2, 1 की वृद्धि हो गई, मतलब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 2 से कितना वृद्धि हो रही है 1 की, तो 2 से कितना हो जाएगा 3। अगर पहले भुजा 2 थी तो भैया पहले एरिया कितना था 4, पहले एरिया था 4। अगर अब भुजा 3 हो गई है
तो अब एरिया कितना हो जाएगा, 9 एरिया हो जाएगा। दोबारा समझो एक बार, 50% की वृद्धि हुई है तो 2 1/2 से भुजा कितनी हो गई, 3। अगर पहले भुजा 2 थी, लिख दे रहा हूं यहां पे, ये भुजा ये भी भुजा, ये भुजा पहले, ये कौन किसकी भुजा है, ये अब की भुजा है। अगर पहले भुजा 2 थी तो वृद्धि भैया एरिया कितना आ जाएगा, ये क्षेत्रफल का अनुपात है। क्षेत्रफल पहले कितना था 4 और अब कितना है तुम्हारा 9। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखना 4 से 9 हो रहा है, 4 से अगर 9 हो रहा है तो कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है। कितने पर हो रही है, 4 पर। 5 की वृद्धि हो रही है, कितने पर हो रही है, 4 पर, इंटू 100। तो 4 से अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा तुम्हारा, 25 बार। 25 पंजे 125। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, 125% की क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। ठीक है, ऐसा मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। यदि वर्ग की भुजा में 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबको आंसर करना है, सबको, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सबको आंसर करना है इसका, चाहे गलत हो या सही। अगर गलत जाएगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे गलत किया है तुम लोगों ने, या सही कैसे, अगर सही हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब इस बार क्या दे रखा है, देखो अगले क्वेश्चन में, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, तो इस बार पूछ रहा है परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, 20% बढ़ाना है ना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अगर पहले भुजा की बात करूं, भुजा पहले, और अब की बात करूं तो पहले 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर पहले भुजा 5 थी तो भैया पहले परिमाप कितना आता, हम जानते हैं कि परिमाप का मतलब होता है 4 into साइड्स, 4 गुणा भुजा। तो परिमाप हो जाएगा तुम्हारा 5 चौक 20। पहले परिमाप 20 था और अब परिमाप कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। तो 20 से कितना हो गया, 24। तो कितने की वृद्धि हो गई, 4 की वृद्धि हुई। कितने की हुई है, 4 की वृद्धि हुई है। कितने पे हुई है, 20 पर हुई है, इंटू 100। 4 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है, 20 पे, इंटू 100। 20 से काटेंगे 5 बार, 5 चौक 20। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, देखो इसी जैसा सेम। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, भैया 20% भुजा में वृद्धि हुई है तो परिमाप में भी 20% की वृद्धि हुई है, क्या ऐसा 30% करने पर होगा। चेक करते हैं। यदि मैं बात करूं कि भुजा में इस बार वृद्धि कर रहे हैं 30% की, कितने की, 30% की, तो 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी हो जाएगी भाई, 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। मतलब भुजा की अगर बात करूं तो भुजा पहले कितनी थी, पहले थी 10 और अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 13। पहले भुजा कितनी थी, 10 और अब कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 13। तो पहले परिमाप कितना निकल के आता, 10 चौक 40। अब परिमाप कितना आएगा, 13 चौक 52। तो 40 से परिमाप कितना हो रहा है, 52। कितने की वृद्धि हो रही है, 12 की वृद्धि हो रही है। कितने पर हो रही है, 40 पर हो रही है, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 3 कट जाएगा, 3 धाम कितना हो जाएगा, 30%। तो यहां पे हमें एक और पॉइंट मिल गया कि यदि किसी वर्ग की भुजा में जितने परसेंट की वृद्धि करोगे उतने ही परसेंट की वृद्धि किसमें हो जाती है, परिमाप में हो जाती है। ठीक है, अगर किसी वर्ग की भुजा में
10% की वृद्धि करोगे तो परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 10% की। अगर किसी, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वर्ग के परिमाप में 50% की वृद्धि करोगे, अगर किसी वर्ग के परिमाप में 50% की वृद्धि करोगे तो उसके भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? उल्टा कर दिया बस, कितने की हो जाएगी? 50% की। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आज के इतने क्वेश्चन काफी है, अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन यहां पे जो लिखा था उसका आपको रिप्लाई जरूर करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना है। ठीक है, तो एक तरह से जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर जो वर्ग का जो डर बैठा हुआ है, तो मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं कि मेंसुरेशन बहुत टफ है, बहुत टफ है, इसलिए मैंने अपने चैनल पर सबसे पहले मेंसुरेशन को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें सहयोग करें। क्योंकि अभी क्या है कि आप लोग वीडियो पर जैसे ही जा रहे हो तुरंत उसको एडिट करके पीछे वापस आ जाते हो। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको नहीं भी आता है, अगर आपको वर्ग नहीं आता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं गारंटी देता हूं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और आपके अंदर से एक ना एक दिन में मेंस्ट्रुएशन का डर खत्म कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन गारंटी है मैं आपके अंदर से डर खत्म कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।